हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस पढ़े थे अकाउंटिंग के, जो एकदम जनरल एंट्री थी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो जनरल एंट्री है उसमें अगर ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोवर्धन दास डेप्टर 4,900, अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपए। तो सबसे पहले इस सवाल को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि सवाल में हो क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम, कैश प्राप्त हुआ गोवर्धन दास से, गोवर्धन दास डेप्टर है, गोवर्धन दास डेप्टर से कैश प्राप्त हुआ 4,900, यानी गोवर्धन दास से 4,900 प्राप्त हुआ। अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपए, और 100 रुपए उसे छूट दी, यानी 4,900 हम ले रहे हैं और 100 रुपए छूट भी दे रहे हैं, यानी टोटल कितना हो रहा है। तो आप जानेंगे 4,900 तो हमारे पास आ गया और 100 रुपए हमने दे भी दिया, यानी कितना हमारे पास आया होगा 5,000, यानी गोवर्धन दास दे कितना रहा है 5,000। तो यहाँ आप तीन अकाउंट है देखेंगे, एक कैश हो गया, गोवर्धन दास डेप्टर है, डिस्काउंट, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। जब हम कैश रिसीव करते हैं और जो छूट देते हैं उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके तीन अकाउंट हो गए। पहला हो गया कैश, कैश आपका रियल, गोवर्धन दास पर्सनल, और डिस्काउंट नॉमिनल, तीन अकाउंट हो गए। अब सवाल में पहले के जैसे ही आपको बस सवाल में अकाउंट ढूंढने हैं और अकाउंट के डेबिट क्रेडिट का नियम लगाना है। जब ये लगा लेंगे आप तो उसके बाद जो डेबिट होगा उसको हम पहले लिखते हैं और जो क्रेडिट होगा उसको बाद में। डेबिट वाले पक्ष का पैसा डेबिट के नीचे और क्रेडिट वाले पक्ष का पैसा क्रेडिट के नीचे। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं रिसीव्ड कैश। तो कैश आपका रियल अकाउंट है और इस सवाल में कैश आ रहा है, रिसीव है, यानी कैश हमारा DR होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट और इसका अमाउंट DR होगा 4,900। उसके बाद गोवर्धन दास है, गोवर्धन दास आपका जो है पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर यह व्यक्ति देगा तो क्रेडिट होगा और लेगा तो डेबिट। तो इस सवाल में गोवर्धन दास आपका दे रहा, क्योंकि हमने रिसीव किया फ्रॉम से, गोवर्धन दास से लिया, यानी गोवर्धन दास देने वाला हो गया। तो यहाँ क्रेडिट होगा, लेकिन एक और अकाउंट बचा है, इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम डेबिट को लिखते हैं। तो अगर ये डेबिट होगा तो इसको लिखा जाएगा, तो लास्ट में हम क्रेडिट को लिखते हैं। तो एक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। अब हम देखते हैं डिस्काउंट को। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में का आपका डेबिट क्रेडिट का नियम है कि जब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी खर्च और हानि होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जितने आय और लाभ होते हैं उसे क्रेडिट। तो इस सवाल में हम पा रहे हैं कि हम पैसा पा रहे हैं, ले रहे हैं, तो डिस्काउंट देंगे कि डिस्काउंट लेंगे। तो आप जानते हैं जब हम सामान बेचते हैं तभी हमारे पास पैसा आता है, और जब हम सामान बेचते हैं तो छूट देते हैं, यानी ये गोवर्धन दास हमको पैसा दे रहा है, ये हमसे कुछ लिया होगा या इसको हमने बेचा होगा, तो इसे हम छूट देंगे। तो डिस्काउंट अकाउंट आपका होगा DR, क्योंकि खर्च जा रहा है। डिस्काउंट अकाउंट DR, जो डिस्काउंट हमारे पास से जा रहा है, हो गया 100 रुपए। अब आता है गोवर्धन दास, गोवर्धन दास होगा क्रेडिट, इसे हम लिखेंगे टू गोवर्धन दास CR में होगा कितना 5,000। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कहीं भी 100 रुपए, 100 और 4,900 के अलावा 5,000 है ही नहीं। तो आप जानेंगे छूट हमेशा पूरे पैसे में से दी जाती है। तो गोवर्धन दास ने दिया 5,000 है, लेकिन हमारे पास कैश कितना बचा 4,900, और 100 रुपए हमने क्या दे दी छूट। तो 5,000 में से 4,900 हमने रखा और 100 रुपए क्या दिए छूट। तो इस सवाल में यही है, 4,900 हमें मिला और 100 रुपए क्या दे दी छूट, यानी टोटल आया कितना 5,000। अगला सवाल हम देखते हैं, पेड कैश टू शैलेंद्र क्रेडिटर 5,900, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100। अकाउंटिंग के सवाल को लगाने से पहले आपको उस सवाल का अर्थ आना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं पेड मतलब दिया, कैश मतलब नगद, टू का मतलब को, शैलेंद्र क्रेडिटर, शैलेंद्र क्रेडिटर को नगद दिया कितना 5,900। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा छूट दी गई 100 रुपए, यानी छूट देने वाला शैलेंद्र है। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, बाय मतलब उसके द्वारा कितना 100 रुपए, यानी 5,900 वो रख लिया और 100 रुपया क्या दिया छूट, यानी 5,900 वो रख रहा है और 100 रुपए क्या दे रहा है छूट। तो 5,900 उसके पास रह गया और 100 रुपए उसने दिया, यानी टोटल वो कितना लिया होगा
6000, क्योंकि 5900 वो रख रहा है और 100 रुपए क्या दे रहा है, छूट। तो यहाँ पर आपके 3 अकाउंट है, कैश हो गया ये, रियल, शैलेंद्र, पर्सनल और डिस्काउंट नॉमिनल। तो यहाँ पर आप एक एक अकाउंट को चेक करते हैं कि आपका जो डीआर होगा उससे पहले और जो सीआर होगा उससे बाद में। तो कैश आपका रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में जो वस्तु आती है वो डेबिट, जो जाती है वो क्रेडिट। तो इस सवाल में आप पा रहे हैं कि पेड कैश, कैश दिया यानी कैश जा रहा है, तो कैश आपका रियल अकाउंट में जो जाता है वो क्रेडिट, यानी इसे हम पहले नहीं नोट करेंगे। दूसरा आपका शैलेंद्र क्रेडिटर, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस सवाल में अगर शैलेंद्र रिसीव करेगा तो डेबिट होगा और देगा तो क्रेडिट। तो आप पा रहे हैं पेड कैश टू शैलेंद्र क्रेडिटर, कैश किसको दे रहे हैं, शैलेंद्र को, यानी शैलेंद्र यहाँ रिसीवर हो गया। तो शैलेंद्र अकाउंट डीआर होगा। अब कितना पैसा लिखना शैलेंद्र, तो शैलेंद्र को हम पूरा पैसा देंगे, कितना पैसा, 5900 तो रख लिया और 100 रुपये क्या दे दिया, छूट, यानी वो लिया कितना था, 6000। 6000 में से उसने क्या किया, 5900 रखा और 100 रुपये क्या दे दिया, छूट। उसके बाद हमारा आता है कैश, कैश आपका जा रहा है। डिस्काउंट भी चेक कर लेते हैं, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में जब खर्च या हानि होता है तो डेबिट, आय और लाभ होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ लिखे आप डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा छूट दी गई, यानी छूट दे रहा, कौन दे रहा है, शैलेंद्र क्रेडिटर, यानी डिस्काउंट हमारे पास आ रही है। इसलिए नॉमिनल अकाउंट जब आय होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट सीआर होगा कितना, 100 रुपए। टू डिस्काउंट अकाउंट सीआर 100 रुपए, और टू कैश अकाउंट सीआर होगा 5900। अब यहाँ देखेंगे कि हमने दिया शैलेंद्र को कितना, 6000, लेकिन 6000 में उसने कितना छूट दे दिया हमको, 100 रुपए। तो हमारे पास से नगद कितना गया, 5900। भाई 6000 हमने दिया, 100 रुपए हमारे पास वापस आ गया, तो 6000 तो गया नहीं, गया कितना, 5900, लेकिन 100 रुपए हमारे पास क्या आया है, किस रूप में आया, छूट के रूप में। तो ये शैलेंद्र का खाता हो गया कि शैलेंद्र डीआर हुआ कितना, 6000, और हमारे पास छूट आ गई 100 रुपए। 6000 में से कितनी छूट आ गई, 100 रुपए। हमारे पास से गया कितना, 5900। तो आप ये वाला पक्ष देखेंगे, ये भी 6000 आ जाएगा, ये देखेंगे ये भी 6000 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। अगला सवाल हमारा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रहमानी कंपनी फॉर कैश एट लिस्ट प्राइस 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रहमानी कंपनी से सामान खरीदा, फॉर कैश, नकद, रहमानी कंपनी से कैसे सामान खरीदा है, नकद, एट लिस्ट प्राइस आरएस 20,000, एट ट्रेड डिस्काउंट 20%, एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो इस सवाल में हम रहमानी कंपनी से नकद खरीद रहे हैं, कितने का सामान है, 10,000, एट ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट जानते हैं आप लोग, व्यापारिक छूट कितनी है, 20%। तो आप जानते हैं, हमने डिस्काउंट पिछले वीडियो में पढ़ाया आपको कि कभी भी अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो वो वस्तु पर लिखे गए मूल्य से घट जाता है, या वस्तु पर लिखे गए मूल्य पर जो छूट देते हैं उसी को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ वस्तु का मूल्य कितना है, 10,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। तो सबसे पहले हम 10,000 का 20% निकाल लेते हैं। निकालने की विधि सबसे सरल है, लिखते हैं 10,000 गुणे 20% है, यानी 20/100। ये 2 जीरो यहां से काट देंगे, 2 जीरो यहाँ, 100 और 2 20, ये आपका हो जाएगा 2000, यानी हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट हो कितना है, 2000, यानी 10,000 की तो वस्तु है लेकिन 10,000 में हम नहीं खरीद रहे हैं, माइनस कितना हो रहा है, 2000, यानी यही वस्तु हमको कितने में मिल रही है, 8000 में, यही वस्तु हमको मिल रही है 8000। एक मिनट, यही वस्तु हमको मिल रही है 8000 में। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि लेन देन क्या हो रहा है, नगद खरीद रहे हैं। तो जब भी हम नगद खरीदते हैं तो किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं, नगद सेल परचेज में हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते। यहाँ 2 अकाउंट हो जाएंगे, एक परचेज और एक कैश। तो परचेज आपका डीआर होगा क्योंकि ये खर्च है, कितना, 8000। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आपका 10,000 है, 8000 कैसे, तो आप यहाँ कहेंगे, बताएंगे ट्रेड डिस्काउंट 20%,
20% क्या मिल रहा है? छूट। यानी 10,000 की तो वस्तु का मूल्य 10,000 है, लेकिन 10,000 में मिल नहीं रहा हमको, उस पे 20% और छूट मिल रही है। तो 10,000 का 20% होगा 2,000, और 2,000 क्या होगा? मूल्य से घट जाएगा, यानी वस्तु का वास्तव में लेन देन कितने में हो रहा है? 8,000 में। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा वस्तु पर लिखे मूल्य से घट जाता है। उसके बाद कैसे खरीद रहे हैं? टू कैश, नकद। कैश अकाउंट सीआर होगा कितना? 8,000। यहाँ हो गया आपका परचेज अकाउंट डी या टू कैश अकाउंट सीआर। रहमानी कंपनी का नाम क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि अकाउंटिंग में नियम होता है, जब हम नगद खरीदते हैं और नगद बेचते हैं तो किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते। या आप भी जाएं किसी दुकान पे नगद खरीदेंगे तो आप उसका वो आपका नाम नहीं पूछेगा, उधार लेते हैं तब पूछता है। तो यहाँ ये नगद खरीदा है तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। क्या हो गया आपका? परचेज अकाउंट डी या टू कैश अकाउंट सीआर। 8,000 क्यों आया जबकि 10,000 लिखा हुआ है? तो आप बताएंगे 10,000 मूल्य है, लेकिन उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना? 20%। और ट्रेड डिस्काउंट वस्तु पर लिखे मूल्य से घट जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि व्यापारी इसको बढ़ा के ही बेचता है। ये हो गया। अगला आपका है बॉट फॉर कैश गुड्स द लिस्ट प्राइस RS 12,000 फ्रॉम KGN स्टोर लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब इसमें क्या? बॉट का मतलब खरीदा, फॉर कैश नगद, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस RS 12,000 फ्रॉम KGN स्टोर, KGN स्टोर से 12,000 रुपए का सामान नगद खरीदा, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 10% की व्यापारिक छूट पर और 5% की नकद छूट पर। तो यहाँ आप सवाल इंटरेस्टिंग होने वाला आपका, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने डिस्काउंट में केवल ट्रेड डिस्काउंट जाना, अब आप जानेंगे कैश डिस्काउंट कैसे देते हैं। तो सवाल को हम आसान करने के लिए दो हिस्सों में लगाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ हो क्या रहा है। बॉट फॉर कैश गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, नगद खरीदा है 12,000 रुपए का सामान केजीएन स्टोर से। तो केजीएन स्टोर से कैसे खरीद रहे हैं? नगद। और वस्तु का मूल्य कितना है? 12,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो जैसा कि हमने बताया ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मूल्य से घट जाता है। तो 12,000 का 10% निकालते हैं सबसे पहले। 12,000 गुणे 10%, 10 बटा में 100। 2 जीरो यहां से कट जाएंगे, 2 जीरो यहां से। 120 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा 1200। अब ये 1200 किसमें से? 1,200 किसमें से कम होगा? 12,000 में से। तो अब 12,000 माइनस 1200 कर देंगे। 12,000 माइनस 1200 आप पाएंगे 10,800। कितना आपका आया है? लेन देन कितने में हो रहा है? 10,800, यानी 10,800 में हमें सामान मिल रहा है। जो 12,000 रुपए की वस्तु है वो हमें कितने मिल रही है? 10,800 में। कैसे? क्योंकि इस पे लेस कितना हुआ है? 10%। 12,000 का 10% होगा 1200, और वो इसमें से घट जाएगा, क्योंकि कभी भी खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट मूल्य से घट जाता है। तो यहाँ पर हम खरीद रहे हैं, नकद खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं? नकद। तो एक बार हम ट्रेड डिस्काउंट घटा के एंट्री करेंगे और एक बार कैश डिस्काउंट। तो यहाँ हम नकद खरीद रहे हैं, तो आपको बताया गया जब भी हम नकद खरीदते हैं तो चाहे कोई व्यक्ति हो उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो नकद खरीद रहे हैं तो बॉट को हम लिखते हैं परचेज, परचेज अकाउंट डीआर हुआ कितना? 10,800। और टू कैश अकाउंट सीआर कितना? 10,800। तो परचेज हो गया और कैश। अब आता है आपका 5% कैश डिस्काउंट। 5% क्या है? नकद छूट। तो आप जानेंगे नकद छूट क्या होता है। वस्तु पर दिए गए नगद मूल्य पर या लिए गए नगद मूल्य पर जो छूट देते हैं उसी को हम कहते हैं नगद छूट। तो नगद कितना ले रहे हैं हम? 10,800 नगद दे रहे हैं। कितना? 10,800। और 10,800 पे कितना होगा? 5%। 5% नगद छूट हमेशा नगद पे लगता है। कैश कितना आपका? 10,800। तो 10,800 का हम 5% निकालते हैं। 10,800 गुणे 5 बटा में 100, 108 बच्चे हो जाएगा 540। कितना हो गया? 540। और 540 को हम घटाते हैं 10,800 में से। 10,800 में से 540 को हटाएंगे तो आ जाएगा 10,260। कितना आ जाएगा आपका? 10,260। अब यहां पर क्या होगा? दूसरी एंट्री फिर हम लिखते हैं कि हमें नगद छूट खरीदे हैं तो नगद छूट मिला है। तो नगद छूट देगा कौन?
तो आप बताएंगे हम खरीद किससे रहे हैं? केजीएन स्टोर से। तो एक बार खरीदे तो नाम नहीं लिखे, अब लेन देन हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है। तो जब हमने केजीएन स्टोर को नगद दिया 10,800, तो उसने 5% और हमको लौटा दी। हम दे किसको रहे हैं पैसा यहाँ पर? ये तो पहला खरीद लिए, लेकिन ये कैश गया किसको है? केजीएन स्टोर को। दूसरे लेन देन में हम जानेंगे, पहले तो हमने नगद खरीद लिया, दोबारा लेन देन में जब वो नगद पाया है, वो नगद पाया और नगद जितना पाया उसमें से 5% को वापस किया है, तो दूसरी एंट्री करेंगे। तो नगद पाया कितना है? 10,800। लेकिन अब जब दूसरी एंट्री करेंगे फिर आपको अकाउंट ढूंढना होगा कि कौन पा रहा है, कौन दे रहा है, क्या है। तो आप बताएंगे कि हमने खरीदा किससे है? केजीएन स्टोर को। तो पैसा देंगे किसको? केजीएन स्टोर को। तो दूसरी बार जो एंट्री लिखेंगे आप, उसमें लिखेंगे किसको दे रहे हैं हम? केजीएन स्टोर को। तो केजीएन स्टोर रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट और रिसीवर क्या हो जाएगा? डीआर कितना? 10,800। अब कैश डिस्काउंट कितना है? लिखेंगे 2 आ रहा, क्योंकि कैश डिस्काउंट आ रहा है, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अकाउंट सीआर होगा कितना? 540 डिस्काउंट आया। जब हमने दोबारा उसको दिया पैसा, खरीदते समय जब पैसा दिया 10,800, तो उसने कितनी छूट दे दी? कैश डिस्काउंट 5%। कितना हो गया आपका? 540। यहाँ 5% भी लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा टू कैश अकाउंट सीआर। जब 10,800 हमने दिया और 540 उसने वापस कर दिया, हमारे पास तो 10,800 में से कम गया ना, तो 10,800 में से कितना कम जा रहा है? 540। तो बच कितना रहा आपका? 10,260। यानी हमने केजीएन स्टोर को जब 10,800 दिया, तो उसने 10,800 में से 5% यानी 540 हमें लौटा दिया। तो जब हमने दिया था 10,800 और वापस आ गया 540, तो हमारे पास से गया कितना? 10,260। हम गए में इतना ही लिखेंगे कि हमारे पास से 10,260 गया। क्यों? क्योंकि 540 क्या मिल गया? वापस। तो ये आपका सवाल है। कभी भी आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आप एक में भी लगा सकते हैं आप इसको, लेकिन आसानी से समझने के लिए आप दो भागों में बांट लेते हैं। पहला आपका ट्रेड डिस्काउंट वाला हो जाता है, दूसरा कैश डिस्काउंट। एक बार फिर इसको समझ लीजिए। सबसे पहला आपका बॉट फॉर कैश गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस RS 12,000 फ्रॉम केजीएन स्टोर लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने केजीएन स्टोर से 12,000 रुपए मूल्य का सामान नगद खरीदा, जिसमें 10% की व्यापारिक छूट है और 5% की नगद छूट। तो 10% की जो व्यापारिक छूट है वो हमेशा घटती है लिखे गए मूल्य से। तो 12,000 में से 10% घट जाएगा। तो पहले 12,000 का 10% निकालेंगे तो आप जानेंगे 1,200 आएगा, और वो घट जाएगा 12,000 में से, तो आ जाएगा हमारा 10,800। यानी हम खरीद रहे हैं 10,800 में। और कैसे खरीद रहे हैं? नगद। कैसे खरीद रहे हैं? नगद। तो जब नगद खरीदते हैं तो व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, यहाँ हो गया परचेज अकाउंट डीआर और टू कैश अकाउंट सीआर। फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट। जब हमने केजीएन स्टोर को दिया 10,800, तो 5% वो क्या दे रहा है? छूट। तो 5% कौन सी छूट है? नकद छूट। तो यहाँ पर आप जानेंगे दोबारा जब लेन देन हुआ है तो केजीएन स्टोर को दे रहे हैं, तो केजीएन स्टोर अकाउंट दिया, क्योंकि पैसा हमने केजीएन स्टोर को दिया 10,800। अब 10,800 को छूट कितना दे रहा है? तो कैश डिस्काउंट आपका सीआर 540, क्योंकि 10,800 का आप 5% निकालेंगे, 10,800 का 5%, तो आपका आ जाएगा 540। 10,800 का 5% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 540। तो 540 आपकी छूट आ रही है। और तो जब 540 10,800 हमने दिया और 540 लौटा दिया, तो हमारे पास गया कितना? उतना कम हो जाएगा। कैश में आपका जा रहा है 10,260। तो ये आपका है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अगला सवाल आपका है सोल्ड गुड्स ऑफ वर्थ RS 20,000 टू अकरम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि हम अकरम को सामान बेच रहे हैं 20,000 का और 10% की व्यापारिक छूट पर। यहाँ कहीं कैश नहीं है, नकद नहीं है, यानी इसका मतलब है उधार। तो अकरम को हम कितने का सामान बेच रहे हैं? 20,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो सबसे पहले 20,000 का 10% निकालेंगे, तो आप जानते हैं निकालने का तरीका, 20,000 गुणे 10% यानी 10/100, 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ, तो 200 गुणे 10 हो गया यानी 2,000। कितना आ रहा है टोटल? 2,000। तो माइनस कितना हो जाएगा? 2,000। तो बचेगा कितना आपका? 18,000। बचेगा कितना आपका? 18,000। तो 2,000 लेस हो जाएगा किसमें से? यहां से, माइनस 2,000। तो बचेगा कितना? 18,000। तो हम बताएंगे आपको कि यहां हम बेच तो रहे हैं अकरम को, लेकिन 10% की व्यापारिक छूट पर, और व्यापारिक छूट हमेशा वस्तु पर लिखे गए मूल्य से घट जाता है।
तो वस्तु पर लिखा गया मूल्य है 20,000 और व्यापारिक छूट कितना हमारी घट रही है 2,000, तो बेच कितने में रहे हैं 18,000 में। तो यहाँ आपके दो अकाउंट है, एक सेल्स है एक अक्रम। तो आप जानते हैं सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट और आय है, इसलिए आपका सीआर होगा, और अक्रम पर्सनल अकाउंट और रिसीवर, क्योंकि इसे हम बेच रहे हैं तो ये ले रहा है। यहाँ आपका आसानी से लग जाएगा, हो जाएगा अक्रम अकाउंट डी आर कितना 18,000 और सेल्स अकाउंट सी आर कितना 18,000। कितने में बेच दिया हमने 18,000। तो यहाँ जानेंगे आप अक्रम का अकाउंट 18,000 क्यों लिखा गया, जबकि यहाँ 20,000। तो आप बताएंगे 10% की क्या है छूट, और जो ट्रेड डिस्काउंट होती है वो मूल्य से घट जाती है। तो ट्रेड डिस्काउंट 10%, जो जिसकी वैल्यू है 2,000, 2,000 घट जाए किसमें से 20,000 में से, तो कितने में बेच रहे हैं 18,000। तो सिंपल से ही आपका सवाल है। अक्रम का हो गया आपका डी आर इतना। अब अगला हम देखते हैं, सोल्ड टू महेश्वरी फॉर कैश गुड्स ऑफ वर्थ आरएस 8,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये पिछले सवाल की तरह है, जो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, बस उसमें हमने खरीदा था, इसमें हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो सबसे पहले सोल्ड टू महेश्वरी फॉर कैश, नगद बेचा, आरएस 8,000, 8,000 का सामान, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसा कि हमने बताया, जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक सवाल में आए तो दो स्टेप में लगा लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। 8,000 का 10% होगा आपका 800। अब अगर आप निकालेंगे तो 8,000 का 10% होगा 800, और 8,000 में से 800 घट जाएगा तो बचेगा आपका 7,200। अब निकालने का तरीका हमने बता दिया, 8,000 गुणे 10/100 करेंगे तो 800 आएगा, और वो किससे लेस होगा 8,000 में से। तो हमारा बच कितना रहा 7,200, यानी हम जो वास्तविक मूल्य है 7,200 उसी में लेन देन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नगद बेच रहे हैं। पहले क्या है आपका कैश और सेल्स, महेश्वरी को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम नगद बेचते हैं, नगद खरीदते हैं तो व्यक्ति का नाम नहीं लिखते। यहाँ पर आप बेच रहे हैं नगद, तो कैश आएगा आपका कैश अकाउंट डी आर कितना 7,200, और टू सेल्स अकाउंट सी आर कितना हो जाएगा 7,200। ये तो पहली एंट्री हो गई, नगद हमने बेचा। अब दोबारा क्या है 5% कैश डिस्काउंट। नगद तो बेच दिया, और जो ये कैश आ रहा है इस पर हम छूट कितनी दे रहे हैं 5%। तो नगद कितना आ रहा है आपका 7,200, तो 7,200 का 5% निकाल लेंगे, कट जाएगा आपका। अब आपका 72 गुणे 5, 5 दूनी हो जाएगा 10, जीरो हासिल है 1, 5 सत्ते 35, और 35 और 1 36, यानी कितना हो गया 360। कितना हो रहा है 360। तो हमने नगद बेचा 7,200 में, और उसी पे छूट कितनी दे रहे हैं हम 5%, यानी 7,200 हम लेकर उसी में 5% क्या करेंगे वापस कर देंगे। तो 7,200 जो आपको मिल रहा है उसमें से घटेगा कितना 360। तो यहाँ आप देख लेते हैं 7,200 में से 360 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 6,840। आ गया हमारा 6,840। अब इन तीनों में हम देखते हैं क्या चीजें हैं। ये हमने रिसीव किया है, दिया कितना है 7,200, किसने महेश्वरी ने। ये हमारा डिस्काउंट है, और ये हमारा बचेगा कैश। तो आप पाएंगे 7,200 तो हमने पाया है, लेकिन उसी में से कितना छूट दे दिया 360। हमारे पास बचा कितना 6,840, यानी जो कैश हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा 6,840। क्यों, क्योंकि 360 रुपए हमने क्या दे दिया छूट, कितने में से 7,200 में से। तो आप जानेंगे आपके पास इस सवाल में कैश आएगा, क्योंकि हमने बेचा है, तो कैश कितना आएगा 6,840, और 6,840 हमारे पास कैश आया, छूट कितनी दी है हमने 360, और महेश्वरी ने कितना पैसा दिया है 7,200। तो इसको लगाएंगे कैसे जानते हैं। यहां पर आप लगाएंगे कैसे, सबसे पहले इस सवाल में हमने क्या किया है बेचा है, किसको महेश्वरी, कैसे नगद, तो कैश अकाउंट या सेल्स अकाउंट सी। लेकिन जब सेल्स का उसको हमने पैसा, वो हमें पैसा दिया है, फिर हमने छूट दिए, तो पैसा हमारे पास कितना आया है कैश अकाउंट डी आर करेंगे। 7,200 तो यहाँ आया था, लेकिन इसी में से क्या दे दी थी छूट, कितने रुपए 360, तो बचा कितना हमारे पास 6,840। क्यों, क्योंकि इसी में से क्या दे दी हमने छूट। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डी आर होगा, क्योंकि छूट आपका जा रहा है।
डिस्काउंट अकाउंट डी आर कितना 360। 6,840 हमारे पास बचा और 360 रुपये हमने क्या कर दिया, वापस दे दिया। और हमें पैसा किसने दिया, महेश्वरी ने। सी आर हो जाएगा कितना 7,000, उसने तो पूरा पैसा दिया। महेश्वरी ने कितना पैसा दे दिया 7,200। और उसमें से क्या हुआ, हमारे पास कितना बचा 6,840। क्यों, क्योंकि 360 रुपए क्या दे दिए हमने, छूट। तो ये आपका सवाल होगा पूरा, एक में भी लगाया जा सकता है इसको, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट इकट्ठे, लेकिन समझने के लिए हम दो स्टेप में बांट देते हैं। तो पहला स्टेप होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट घटा के और दूसरा स्टेप होगा आपका कैश डिस्काउंट घटा के। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पर आपका है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेंद्र झा कंपनी, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेंद्र झा कंपनी एट ए लिस्ट प्राइस आर एस 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount. Cash was paid up to 50% of the amount. अब ये सवाल आपका थोड़ा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, इसको हम समझते हैं। परचेज्ड गुड्स, सामान खरीदा फ्रॉम राजेंद्र झा कंपनी, राजेंद्र झा कंपनी से सामान खरीदा एट ए लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य आर एस 20,000, 20,000 रुपए मूल्य का सामान हमने राजेंद्र झा कंपनी से खरीदा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, 10% की व्यापारिक छूट पर और 2% की नकद छूट पर। फिर है कैश वाज पेड अप टू 50% ऑफ द अमाउंट, और कैश जो है 50%, मूल्य का 50% दिया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तुरंत नगद नहीं खरीदे, बाद में पैसा दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट घटा के एंट्री करते हैं। तो किससे क्या हो रहा है, परचेज और किससे, राजेंद्र झा कंपनी से, और मूल्य कितना है 20,000। तो 20,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया गया आपको 10%, तो 20,000 का 10% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2,000, निकालेंगे आप तो बचा कितना हमारा 18,000। यानी वास्तव में जो हम लेन देन कर रहे हैं वो 18,000 में, कितने में ले रहे हैं 18,000। तो हम परचेज कर रहे हैं किससे, राजेंद्र झा से, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डी आर कितना 18,000 और टू राजेंद्र झा अकाउंट सी आर कितना 18,000, परचेज अकाउंट डी आर टू राजेंद्र झा अकाउंट सी आर। अब यहाँ क्या हो रहा है, कैश वाज पेड अप टू 50% अमाउंट, तो हम कैश किसको देंगे, एक कैश अकाउंट हो गया हमारा रियल, किसको दे रहे हैं, खरीदे किससे थे, राजेंद्र झा से, तो देंगे किसको, राजेंद्र झा को। तो एक अकाउंट आपका कैश हो गया, दूसरा अकाउंट क्या हो गया, राजेंद्र झा। अगले सवाल में यहाँ बाद में दिया गया, और 2% कैश डिस्काउंट, जब हम कैश देंगे तो कैश डिस्काउंट भी लेंगे, तो कैश डिस्काउंट कितना है 2%। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैश दे कितना रहे, तो आप जानेंगे कैश वाज पेड अप टू 50% ऑफ द अमाउंट, जो अमाउंट है धनराशि है उसका 50%, तो धनराशि कितनी हम कितने में खरीदे हैं 18,000 में, तो 18,000 का कितना दे रहे हैं 50 यानी आधा, तो 18,000 का 50% यानी 9,000, हम दे कितना रहे हैं उसको 9,000। और जब 9,000 दे रहे हैं, क्योंकि खरीदे तो देना पड़ेगा, दे रहे हैं तो 2% की कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, 2% क्या ले रहे हैं कैश डिस्काउंट, तो 9,000 का 2% निकालेंगे, आ जाएगा आपका 180। क्या आ गया आपका 180, यानी जब हमने राजेंद्र झा को दिया 9,000 तो उससे हमने कितना ले लिया 180, तो हमारे पास से गया कितना, 9,000 दिए थे किसी को और उसने 180 लौटा दिया हमको, हमारे पास से गया कितना 9,000 में 180 कम करके, यानी गया है 8,820। तो यहाँ पर आपका दूसरी एंट्री जब होगी तो हम दे क्या रहे हैं कैश, किसको दे रहे हैं राजेंद्र झा कंपनी को, तो यहाँ कैश जा रहा है, इसलिए रियल अकाउंट में जो वस्तु आती है वो क्रेडिट, ले कौन रहा राजेंद्र झा कंपनी। दूसरे एंट्री में हम करेंगे राजेंद्र झा कंपनी अकाउंट डी आर, कितना दे रहे हैं 50% यानी 9,000, उसको कितना दिया 9,000। अब वो 9,000 ले रहा है तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 2%, क्योंकि जब हम सामान खरीदते हैं तो छूट लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट सी आर में होगा कितना 180, छूट कितना ले रहे हैं 180, और
टू कैश अकाउंट CR में होगा 8,820। तो आप पाएंगे कि राजेंद्र झा को हमने बेचा था 18,000 में, और उसके बाद राजेंद्र झा को हमने दिया कितना 50%। तो 50% कितना दे रहे हैं 9,000, और 9,000 दे रहे हैं तो 180 रुपया में क्या दिया 2% छूट है, और 8,820 हमारे पास से कैश गया। ये हो गया आपका राजेंद्र झा। इसके बाद आपका आता है सोल्ड टू अनुराधा टेक्सटाइल एट ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 1%। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस आर एस 20,000, दे पेड 60% इन कैश। सवाल को सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लेन देन क्या हो रहा है, उसके बाद जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, सोल्ड टू अनुराधा टेक्सटाइल, अनुराधा टेक्सटाइल को बेचा एट ए ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट 5%, 5% की व्यापारिक छूट पर, एंड कैश डिस्काउंट 1%, 1% की नगद छूट पर। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, नगद छूट पर ट्रेड डिस्काउंट पे तो बेच रहे हैं, व्यापारिक छूट पर मूल्य कितना है 20,000, वस्तु का मूल्य कितना है 20,000। दे पेड, उन्होंने दिया 60% इन कैश। तो पहले हम बेचेंगे तब पैसा पाएंगे, तो यहाँ हम पहले बेच रहे हैं बाद में पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले हम बेच किसको रहे हैं अनुराधा को, और ये हो गया सेल्स। दो ही अकाउंट हो गए, एक बेच रहे हैं यानी सेल्स, और किसको बेच रहे हैं अनुराधा टेक्सटाइल। तो अनुराधा टेक्सटाइल अकाउंट DR होगा। टेक्सटाइल टेक्स्ट TILE होगा TR टेक्सटाइल अकाउंट। अब DR कितना होगा, तो आप देख रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5%, और मूल्य कितना है 20,000। तो 20,000 का हम 5% निकालते हैं। तो जब भी आप 20,000 का 5% निकालेंगे, इसमें से घट जाएगा 1,000, 1,000 आएगा 5%। तो बेच कितने में रहे हैं 19,000 में, बेच कितने में रहे हैं 19,000। यहाँ हो गया 19,000, ये आपका 9 है 19,000। अनुराधा टेक्सटाइल अकाउंट DR कितना हुआ 19,000, और टू सेल्स अकाउंट CR होगा 19,000। अनुराधा अकाउंट DR हुआ 19,000, टू सेल्स अकाउंट CR हुआ 19,000। क्यों, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट वो 5%, और 5% किसमें से घटता है, ट्रेड डिस्काउंट किसमें से घटता है वस्तु पर लिखे गए मूल्य से। मूल्य कितना है 20,000, घटेगा कितना 1,000, तो आपका कितना आ गया 19,000। उसके बाद दे पेड 60% इन कैश, दे पेड, दे मतलब वे कौन, जिसको हमने बेचा था, बेचे किसको है अनुराधा टेक्सटाइल को, 60% इन कैश। एक अकाउंट हो गया कैश, 1%, एक कौन दे रहा है अनुराधा टेक्सटाइल। दूसरे इंटी में देख रहे हैं वह दिए, वे दिए कितना 60% इन कैश। तो वे कौन, जिसको हमने बेचा था, बेचे किसको थे अनुराधा टेक्सटाइल को, और देख कितना रहे हैं वो 60%, किस रूप में कैश रूप में। तो हम कितने का 60% निकालेंगे, कितने बेचे थे 19,000, 19,000 का 60% निकालते हैं 60 बटा में 100, तो 2 जीरो यहां से कटते हैं, 2 जीरो यहां से। अब ये 2 जीरो हम देख लेते हैं, 19 छक्का होता है 114, यानी हमारा जो 60% आ रहा है वह है 11,400, वह है 11,400। तो यहाँ पे 11,400 में मिल रहा है, 11,400 में हम छूट कितनी दे रहे हैं उसको, तो 1%। कैश डिस्काउंट कितना है 1%। तो 11,400 अनुराधा टेक्सटाइल ने दिया है, लेकिन उसी में छूट कितना लिया है 1%, तो इसका हम 1% निकाल लेते हैं, यानी 114 रुपए। तो 1% जो ट्रेड डिस्काउंट हो कितना आ रहा है 114, कितने में घट जाएगा 11,400, तो बचा कितना हमारा 11,286, यानी अनुराधा टेक्सटाइल ने दिया है 11,400, और उसी में से कितना छूट हम दे रहे हैं उसको 114। हमारे पास बचेगा कितना, कोई हमको 11,400 दिया और 114 रुपये हमने दे दिया, उसी में से हमारे पास 11,400 में से घट जाएगा ना 114, तो बचेगा 11,286। तो हमारे पास यहाँ कैश आ रहा है, क्या आ रहा है कैश, क्योंकि हमने बेचा था और अनुराधा दे रही पैसा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो हो जाएगा कैश अकाउंट DR कितना 11,286। अब आप कहेंगे 60% तो 11,400 होता है, ये 60% है, ये होता है 11,400। तो हमारे पास कैश में 11,286 कैसे बचा,
तो आप बताएंगे जितना हमको पैसा मिलता है उसमें से ही तो हम छूट देते हैं। तो 60% कितना है 11,400, और जो ये 1% आपका है ये कितना होगा -114 रुपए। जो हमने कैश में से कैश डिस्काउंट घटा दिया 114, तो बचा कितना 11,286। यानी हमारे पास जितना कैश में बचेगा उसी को तो हम लिखेंगे कैश कितना आया हमारे पास। तो कैश अकाउंट डी आर होगा 11,286। अब हम छूट दे रहे हैं क्योंकि हमने खरीदा बेचा है, यहाँ पर क्या किए हैं बेचे हैं, और बेचते हैं तो छूट देते हैं। यहाँ डिस्काउंट अकाउंट डी आर हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डी आर। छूट कितना हमारे पास जा रहा है 114, और अनुराधा ने दिया है तो हो जाएगा टू अनुराधा अकाउंट, अनुराधा टेक्सटाइल अकाउंट सी आर, उसने 60% दिया यानी 11,400। तो ये सवाल है आपका। तो सबसे पहले हमने अनुराधा को बेचा है जो 20,000 रुपए का सामान है 5% की छूट पर यानी 19,000 में। उसके बाद उसने 60% दिया है, तो 60% कितना दे रही है 11,400। लेकिन 11,400 जब हमको दी है तो हमने उसी पे क्या कर दिया 1% छूट, यानी 114 रुपए क्या दे दिए छूट। तो हमारे पास बचा कितना कैश कितना आया शुद्ध शुद्ध, तो आप देखें कैश 11,286। ये आज के आपके सवाल थे जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी सवाल में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको और आसान करने की कोशिश करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको आपको बना के देने की। धन्यवाद।